हेलो फ्रेंड, किरण 11,975 से एवरेज को डिस्कस करा रहा हूँ टाइप 6, 7 एंड 8। और इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। इसके पहले का क्वेश्चन करना है तो आप 11,950 देख सकते हो। पूरा बुक कंप्लीट है फ्रेंड, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, टाइप 6 का 4 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 20 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 32। ओके फ्रेंड, और यदि दो संख्याएं 29 और 31 को हटा दी जाए तो शेष संख्या का एवरेज पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, तो सम बना लेते हैं। 20 संख्या का जो एवरेज है 32 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सम हो गया। ओके, अब इसमें से दो संख्या हटा लेते हैं। एक क्या है फ्रेंड आपका 29 है, सब्ट्रैक्ट कर लो। एक संख्या और है 31, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखो टोटल संख्या कितना था आपका 20, इसमें से दो संख्या सब्ट्रैक्ट कर लिए तो बचा कितना 18। क्लियर है? ये आपका न्यू एवरेज बनेगा। चलो, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 640। ओके, और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 60। तो 640 माइनस का 60 अपॉन 18 कर लेते हैं। ओके, और सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो गया फ्रेंड आपका 580 अपॉन 18। ठीक है, और इसको काटते हैं, दो से कटेगा 290 हो जाएगा फ्रेंड, और इसको काटेंगे तो आपका हो गया 9। ओके, डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 32.22। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये क्या निकला फ्रेंड आपका शेष संख्याओं का एवरेज। 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 25 संख्याओं का माध्य, इट मीन्स ये एवरेज ही है फ्रेंड। ठीक है, 25 नंबर का जो एवरेज है 14 है। ओके, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य कितना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो प्रत्येक संख्या में मतलब संख्या कितना है 25, तो सब में 3 3 जुड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका भी सम बना लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और संख्या कितना है आपका 25, तो कितना हो जाएगा मीन। चलो सॉल्व करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 370, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 75 होगा। 25 मल्टीप्लाई 375। ओके, ऐड कर लेते हैं तो 425 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। क्लियर है? काटेंगे तो 17 टाइम जाएगा, और 17 ही आपका मीन निकलेगा, इट मीन्स आपका एवरेज निकलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। मीन पूछा जा रहा तो मीन लिख लो। क्लियर है? 17 आपका करेक्ट आंसर है। देखो कहाँ है, ऑप्शन सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का एवरेज दे रखा है 42। ओके फ्रेंड, और बोला जा रहा है यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया एवरेज पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम बना लेते हैं। 22 विद्यार्थियों का एवरेज दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 42। ओके, अब देखो 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम के दो नए व्यक्ति आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं 33 प्लस 39। ओके, अब कितना हो गया, पहले 22 था, दो और आ गया तो 24 हो गया, और दे भी रखा है क्वेश्चन में कि 24 विद्यार्थी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये होगा आपका 924। क्लियर है? और ये टोटल को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 996 डिवाइडेड बाई 24। ओके, डिवाइड करेंगे तो 41.5 आपका
न्यू एवरेज निकलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। 41.5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट। ओके, इसको देखो एक और मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड भी समझना। देखो 22 स्टूडेंट का जो एवरेज दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? 42। ओके फ्रेंड, क्लियर है? दो नया विद्यार्थी आता है, एक 33 का आता है, एक 39 का आता है। ओके फ्रेंड, देखो 42 से ये 33 कितना कम है फ्रेंड? -9। ओके, और ये देखो कितना कम है? 39। 42 से 3 तो -3 लिखेंगे, तो टोटल कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने पे हो गया फ्रेंड -12। ओके, क्लियर है? अब टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 24, तो इसमें 24 से डिवाइड कर लो। ओके, तो कितना हो गया? माइनस का 1/2, इट मीन्स माइनस का 0.5 हो गया। ओके, तो नया एवरेज क्या होगा फ्रेंड? ये जो 42 हम लोग लेट किए थे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.5 को। ठीक है, तो 41.5 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 41.5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर? टाइप 7 का 14 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया। ओके, ठीक है फ्रेंड, 30 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और बोला जा रहा है 12 छात्रों का एवरेज दे रखा है। कितना है आपका? 62। और शेष छात्रों का भी एवरेज दे रखा है, तो शेष छात्र कितना हो जाएगा फ्रेंड? आपका टोटल स्टूडेंट कितना था? 30। तो 12 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 आपका रिमेनिंग स्टूडेंट हो जाएगा। इसका एवरेज दे रखा है 62। ठीक है, समूह का औसत स्कोर पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, सम बना लेते हैं। इसका सम बनाएंगे 12 मल्टीप्लाई। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें इसको 60 लेट करके चलते हैं, इसका एवरेज। ठीक है, 60 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका सम बनाते हैं। ये देखो 62 कितना जाता है? 60 से 2 जाता है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो। ओके फ्रेंड, यहाँ 18 लगाते हैं। 62 यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड, 60 से ये 2 ज़्यादा है, तो कितना सम बना? यहाँ पे 24 बन गया और यहाँ पे आपका 36 बन गया। क्लियर है? ओके, ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? 60। ओके, टोटल स्टूडेंट कितना है? 30 है ना, तो 30 से डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो आपका एवरेज क्या बनेगा? इसका नीचे कर देते हैं। 60 लेट किए थे। ओके फ्रेंड, प्लस ये जो वैल्यू निकला 60, इसमें हम लोग 30 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है 30 है। क्लियर है? देखो ये आपका एवरेज था और ये जो निकला फ्रेंड सम निकला। सम से एवरेज एवरेज बनाने के लिए हम लोग नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज बनेगा, तो आपका 2 हो गया। दैट मीन्स आपका 62 ही एवरेज होगा टोटल का। क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ का जो एवरेज होगा 62 होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 8 का 17 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक क्लब में 90 महिलाएं सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। ठीक है, वुमेन है फ्रेंड, मैन है, कितना है वुमेन? 90, और मैन कितना है फ्रेंड? 60। और बोला जा रहा है कि यदि महिला सदस्यों के एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है फ्रेंड? आपका 35। चलो 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, और पुरुष सदस्यों का एवरेज दे रखा है 45। 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पूरे क्लब का एवरेज एज पूछा जा रहा है ना, टोटल का पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? मेल और फीमेल ऐड कर लेंगे तो आपका 150 हो जाएगा, तो इसी का एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये टोटल का एवरेज ही हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 40 लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ का एवरेज 40 लेट कर लिए। क्लियर है? तो ये देखो 35 40 से कितना कम है? 5। और ये कितना ज़्यादा है फ्रेंड? 5, तो +5 लिख लो, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको और इनको। 90 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400।
50 प्लस कर लेते हैं और 6 5 जा 30 मतलब 300 हो गया। क्लियर है। और इसमें डिवाइड कर लेंगे किससे फ्रेंड, 150 से, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 150 और नीचे आपका 150 है, तो क्या निकला माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आपका एवरेज निकला, लेकिन हम लोग लेट क्या किया था फ्रेंड 40, है ना, तो एक्चुअल एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 1 कर लेंगे तो आपका 39 निकल के आएगा। ये आपका एवरेज निकल के आया 39, ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है ये कक्षा के 24 छात्रों की एवरेज दे रखा है 15। ठीक है, और पूछा जा रहा है जब शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल किया जाता है तो आयु में एक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखो 24 छात्र हैं, क्लियर है, टीचर इंक्लूड हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। ओके, क्लियर है फ्रेंड। और बोला गया है कि 24 छात्र का एवरेज कितना है 15। ठीक है, 15 है, और जब टीचर इंक्लूड होता है तो एवरेज कितना बढ़ जाता है फ्रेंड 1। तो 1 जो होगा सब में बढ़ेगा 2400 छात्र में, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तो 25 हो गया ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। क्लियर है, प्लस कर लो, तो ये क्या निकल जाएगा टीचर का एज, और यही आपका फाइंड करना है। ओके, चलो ये 15 हो गया और ये आपका 25 हो गया, तो कितना निकल गया 40 ईयर। 40 ईयर आपका टीचर का एज है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4। 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 5 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु कितना है 24। ठीक है, तो सम फाइंड कर लेते हैं। 5 × 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु कितना है 8 ईयर, है ना, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों का औसत आयु क्या थी। ठीक है, देखो इसके जन्म के पहले मतलब ये 8 साल का है तो 8 साल पहले जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब जो मेंबर होगा फ्रेंड 8 साल पहले वो कितना मेंबर होगा 4, है ना, 4 मेंबर होगा, और ये 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है, ये 8 साल आया तो ये चारों में एडजस्ट हुआ होगा ना फ्रेंड, चारों में एडजस्ट हुआ होगा। क्लियर है, इनका एज। ठीक है, चलो ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो गया आपका 32, 32 और 8 है तो आपका हो गया फ्रेंड 40, तो 120 माइनस 40 इट मीन्स आपका क्या निकला 80। 80 आपका सम निकला 4 लोग का, है ना, 4 मेंबर का, क्योंकि बच्चे नहीं थे। ओके, इनका एवरेज निकालना है, अब निकाल सकते हैं। 4 लोग का सम निकला 80, मेंबर्स कितने फ्रेंड 4। चलो कितना हो गया 20 आपका करेक्ट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है अरुण और भारती की आयु का योग दे रखा है। देखो अरुण है और कौन है भारती, क्लियर है, इनका सम दे रखा है 24 इनके एज का। बोला गया कि अरुण बड़ा है, अरुण बड़ा है फ्रेंड किससे भारती से। ओके, और बोला जा रहा है क्या फ्रेंड, यदि अरुण और बोला जा रहा है यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, बोला जा रहा है इसको डबल करना है। ठीक है, अगर इसका एज एक सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड तो भारती कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 24 है। क्लियर है, तो डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। ओके, और ये 2 इंटू 24 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और इनके बारे में बोला गया है कि अंतर कितना है 8, चलो अंतर लिख लो 8 हो गया। तो क्या फाइंड करना है अरुण का एज, अरुण का एज कितना है फ्रेंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है बस। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 24 करेंगे तो आपका 48 हो गया,
ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2x हो गया, और यहाँ पे आपका माइनस 2x होगा, 8 हो गया। ठीक है, ये 4x हो जाएगा फ्रेंड। 48 प्लस 8 क्या हो गया आपका 56। 4 से काटेंगे तो कटेगा ना, 14 होगा। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 14, और x का ही वैल्यू पूछा जा रहा था। ठीक है, और उनका क्या आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। ठीक है, फादर और सन का जो डिफरेंस है 15 ईयर का है। क्या बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, 5 ईयर बिफोर की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, फादर और सन के बारे में क्या बोला जा रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी थी, है ना। तो ये 2 था तो सन 1 हो जाएगा। और बोला गया उन दोनों की वर्तमान आयु फाइंड करना है। देखो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है 15 फादर और सन का, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है 1 का। ओके, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 15 है। ओके, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 हो गया, और सन का एज होगा इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 15 हो गया। ओके, क्लियर है। तो वर्तमान आयु पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये 5 ईयर बिफोर निकला है ना, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, फादर की बात करते हैं तो ये 30 में 5 साल और ऐड कर लेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और सन की बात करते हैं तो सन कितना है 15 है ना, इसमें 5 ईयर और ऐड कर लो तो आपका 20 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर है, दोनों का एज निकल गया 35 एंड 20। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट में, देखो क्लियर फ्रेंड, 35 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता का एवरेज दे रखा है 40 ईयर। ओके, पिता माता और पुत्री का एवरेज दे रखा है 30 ईयर। ओके, पूछा जा रहा है पुत्री का एवरेज। तो कौन कौन है फ्रेंड, मदर है, फादर है एंड डॉटर। कितने लोग हैं 3, तो इनका एवरेज क्या दे रखा है 30 है ना। तो सम बना लेते हैं, इसमें हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट दे रखा है आपका क्या, पिता और माता। ओके, मदर और फादर। कितने लोग हो गए 2 लोग, इनका एवरेज दे रखा है आपका 40, तो सम बना लेंगे, इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डाउटर, है ना। डाउटर कितने लोग हैं 1, इसका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके एवरेज को हम लोग डी लेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, डाउटर का जो एवरेज है डी है। ओके, प्लस कर लो इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सम 90 हो गया और यहाँ पे आपका 80 हो गया। ओके फ्रेंड, और प्लस डी, क्लियर है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 80 करेंगे तो आपका 10 ईयर एज निकल जाएगा। क्लियर है, यही आपका करेक्ट आंसर है, डाउटर का जो एज होगा 10 ईयर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है मित्रों के एक समूह का एवरेज दे रखा है फ्रेंड 27। ओके, बोला जा रहा है यदि 4 नए मित्र जिनकी एवरेज एज कितना है 25, ओके, उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह का एवरेज कितना हो जाता है फ्रेंड 26। तो एलिगेशन से कर लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, ओके, और बाद में कितने मित्र ऐड हुए थे फ्रेंड 4, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 4। पूछा जा रहा है शुरू में समूह में कितने लोग थे। ठीक है, तो ये आपका बिफोर था ना, और ये आपका आफ्टर था। तो यहाँ पे रेशियो 1 यूनिट निकला फ्रेंड, तो 1 यूनिट का ही वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये भी आपका 4 होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक परिवार के 6 सदस्यों का एवरेज दे रखा है 25। तो सम बना लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 150। आपका सम निकल गया 6 मेंबर का। और बोला जा रहा है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार का एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बच्चा 4 साल का है तो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, और जब ये बच्चा था तो इसका जो 4 साल एज था इसकी वजह से सब में एवरेज बढ़ गया था फ्रेंड। ठीक है, तो इसको घटा लेंगे 150 मल्टीप्लाई 150 माइनस कितना मेंबर था 6 और इसका एज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब निकल जाएगा 5 मेंबर का। तो एवरेज निकालना तो 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 4 साल पहले एक बच्चा तो नहीं था। ठीक है, तो मेंबर कितना हुआ फ्रेंड 5, तो 5 से डिवाइड कर लो तो आपका एवरेज बनेगा। ये क्या हो गया आपका 24 है ना। 150 माइनस 24 करेंगे तो आपका हो गया 126 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 25.2। ये आपका एवरेज एज निकलेगा 5 मेंबर का। क्लियर है फ्रेंड, 25.2 ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है ए बी और सी का एवरेज दे रखा है 20। ए बी और सी 3 लोग हैं, इनका एवरेज दे रखा है 20। तो सम कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 लोग हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका 60 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 20 कर लेते तो आपका 60 हो गया सम। ओके, आप इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब बोला जा रहा है 2 वर्ष पहले, ठीक है फ्रेंड, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु सी का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले तो सबको 2 वर्ष पहले कर लेते हैं, -2 कर लो। ओके, बी -2 कर लेते हैं। इनके योग के बारे में बोला जा रहा है, क्या है सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था, है ना। तो सी में भी 2 वर्ष माइनस कर लेते हैं। अब देखो अधिक कौन था, इन दोनों का योग है ना, 6 वर्ष अधिक था फ्रेंड। ठीक है, तो इसको भी 6 वर्ष अधिक करना होगा तभी तो बैलेंस होगा। ओके, अब हो क्या, अब यहां से जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा बना लेते हैं। यहां से देखो ए बी और सी को इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। और इधर 6 है और ये 2 4 हो जाएगा, माइनस का 4, तो इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा। देखो ये 2 4 होगा ना। अच्छा यहाँ भी माइनस है ना, तो इधर आपका क्या हो गया माइनस का 2 लगा लेते हैं और इधर प्लस का ये 4 होगा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये 10 हो गया, -2 करेंगे तो आपका क्या हो गया 8। अब बन गया आपका इक्वेशन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 8 बन गया आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। फाइंड करना सी का वर्तमान आयु। ठीक है, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज करोगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो आपका ये कटेगा, ये कटेगा और सी आपका ऐड हो जाएगा। तो 2c इक्वल टू, और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा ना, 60 माइनस 8 कर लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड आपका 52। ओके फ्रेंड, 2 से काट लेते हैं, क्या हो गया आपका 26। सी का जो वर्तमान आयु निकला फ्रेंड वो कितना 26 ईयर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।